आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ते हैं, नया चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। वो किए थे फिर से किए हैं, नया चैप्टर है ना। नया चैप्टर है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पक्का आता है। व्यापार क्या होता है? व्यापारी किसे बोलते हैं आप लोग? जो व्यापार करता है। लेकिन व्यापार किसे कहेंगे? हाँ, वस्तु हो, सेवा हो या पूंजी हो, तीनों चीज, या तो कमोडिटी या गुड्स या सर्विस या कैपिटल, पूंजी या एसेट्स। तो वस्तु, सेवा या पूंजी का आयात निर्यात ही व्यापार कहलाता है। क्या? वस्तु, सेवा या पूंजी का आयात निर्यात। कोई जरूरी नहीं है कि भारत के बाहर, यहीं से हम ले आकर के यहीं चंदौली में बेच दें। तो बनारस से ले आकर चंदौली बेच दिए ना, हम पांडेपुर से ले जाके पहाड़ियाँ बेच दिए। का आयात निर्यात ही क्या है? व्यापार है। एक लाइन में ट्रेड। यानी ट्रेड क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी, सर्विस और कैपिटल इज ट्रेड, है ना। लेकिन इसी में दूसरा शब्द आ जाता है तुरंत, आयात क्या है? इंपोर्ट। तो याद रखिएगा, जो लोग जानते हैं उनको लिए तो इजी है, जो नहीं जानते उनके लिए कठिन है। जरूरी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी मंगवा लो, वही आयात। किसी देश से मंगाइए या किसी दूसरे क्षेत्र से मंगाइए। हम चंदौली से बनारस मंगाएंगे तो भी तो हो गया, चंदौली से आयात हुआ बनारस में। हम किस नजरिए से देख रहे हैं? अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देख रहे हैं तब दूसरे देश से अपने देश में, लेकिन क्षेत्रीय व्यापार के लिए देख रहे हैं तब तो बगल से भी मंगा लिए तो आयात हो गया। तो जब किसी देश से या रीजन से, क्षेत्र से वस्तुओं को अपने देश या क्षेत्र में मंगाना ही आयात कहलाता है। देखिए, ये देश है भारत, ध्यान से देखिएगा, और ये इधर भारत के बाहर इधर पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ मंगाएंगे तो भी आयात, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयात कहेंगे, इंपोर्ट। लेकिन भारत में ही ये इलाहाबाद है और ये वाराणसी है। अगर इलाहाबाद से वाराणसी मंगाए कोई सामान तो भी आयात है, लेकिन ये क्षेत्रीय स्तर पे है, इसीलिए क्षेत्रीय भी लिखवाए हैं। तो आयात किसी देश या क्षेत्र से दूसरे देश या क्षेत्र में किया प्राप्त होने वाली या ले आने वाली वस्तु ही क्या है? आयात है। यानी अपने या देखिए, किसी अन्य देश या क्षेत्र से वस्तुओं को अपने देश या क्षेत्र में मंगाना ही क्या है? इंपोर्ट है। अपने यहाँ मंगा रहे हैं। क्लियर? ये पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा। कोई जरूरी नहीं कि दुनिया से मंगाएंगे तब आयात हो गया। निर्यात क्या है? ठीक इसी का उल्टा है। कोई वस्तु या सेवा कुछ भी अपने देश या क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे देश या क्षेत्र में भेजना ही एक्सपोर्ट। जब देखिए भारत से बाहर भेजा जाता है तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट। क्या हो गया? निर्यात, एक्सपोर्ट। और ये क्या हो गया? इंपोर्ट, यानी ये आयात हो गया। ये है ना, ये भारत है। अब भारत के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह मंगा रहे तो भी इंपोर्ट है। तो अरे भेज रहे हैं, मान लीजिए वाराणसी से भेज रहे हैं, ये वाराणसी है और ये भेज रहे हैं इलाहाबाद, भेज रहे हैं, तब भी ये निर्यात हुआ। निर्यात मतलब भेजना और मंगाना। क्या भेजना? हाँ, वस्तु, और मंगाना निर्यात, अपने यहाँ मंगा। आयात, मंगाना आयात।
और भेजना निर्यात। ठीक है, अब यहीं पे एक टर्म आता है कि व्यापार यानी ट्रेड को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो व्यापार दो तरीके के होते हैं, ध्यान समझिएगा। एक अंतर्राज्यीय व्यापार यानी इंटर स्टेट, क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय व्यापार यानी एक राज्य का दूसरे राज्य से, या इसी को कहते हैं क्षेत्रीय व्यापार, रीजनल ट्रेड। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी दो भाग में बांट दिए, एक है अंतर्राज्यीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ध्यान समझिएगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड। और ये है इंट्रानेशनल, इंट्रानेशनल भी बोल सकते हैं, इंट्रानेशनल यानी देश के अंदर, इंट्रानेशनल भी बोल सकते हैं, या इंटर स्टेट, क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड। देखिए इसमें अर्थ छिपा है, अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य का दूसरे राज्य से होने वाला व्यापार, यानी ये देश के अंदर ही, एक देश जैसे भारत है तो इसी भारत के अंदर ही यूपी से कहाँ गया, बिहार गया, है ना, तो हो गया। लेकिन देश के बाहर नहीं ना गया, चंदौली से बनारस, बनारस से मुंबई, कहीं हर बार इलाहाबाद भेजेंगे, अच्छा राजस्थान भेज दी, बड़ा लंबा भेज रहे, मुंबई जाते समय पड़ेगा बनारस से। तो आइए देखिए, अगर भारत के अंदर, ध्यान समझिएगा, इंडिया, इंडियन रीजन, भारत के अंदर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य, वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अरे अंतर्राज्यीय व्यापार। लेकिन अगर एक राष्ट्र का, राष्ट्र जानते हैं ना, एक देश का दूसरे देश के साथ, किसी भी देश के साथ होने वाला व्यापार क्या कहलाता है, आयात या निर्यात। ये भारत है और ये सिंगापुर है, होने वाला आयात है। भेजा था ना फूल, बताए थे ना, अभी भेजा है, फूल पैक करके भेजा है। तो इसे क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय, अरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार दो होते हैं, हमें कौन सा पढ़ना है यहाँ पे, यही पढ़ना है, एक देश का दूसरे देश से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या बंद अर्थव्यवस्था में संभव थी? जो लोग शुरू में नहीं थे उनको एक लाइन हम बता दें, जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था, एक लाइन में अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की दो होती है, लेकिन अब एक ही रह गई, कहाँ दो हुई, अब पूरी दुनिया की एक ही हो गई है। अर्थव्यवस्था दो होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना, और एक खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ध्यान समझ लीजिएगा, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, ध्यान से समझिएगा। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि किसी देश का आयात निर्यात अपने देश में तो हो, लेकिन यहां से न सामान दूसरे देश भेजा जाए और न दूसरे देश से अपने देश में मंगाएं। आज संभव है? सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी एक देश के अंदर? नहीं सर, कुछ ना मंगवाना ही पड़ जाता। तब का पाकिस्तान से सीधा नमक मंगाते हैं, व्रत में वही खाते हैं, और फिर पाकिस्तान का नमक खा करके आधा पुण्य तो वही ले गया। और जो भी देखा जाए फिर यानी कि हम नमक खराब नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तब बताइए, उसी का नमक खा के नमक खराब नहीं कर रहे? अरे नहीं, खाइए, भारत में भी सीधा नमक मिलता है, द्राग और गुगा की खान है भाई, वहां से भी ले मिलता है, खाइए। पैसा दे दिए तो फिर क्या बचा भाई? यही ना पंडित जी बताएंगे कि जब पैसा दे दिए तो फिर आपका हो गया ना, उधार नहीं ना खा रहे हैं।
इधर देखिए, तो अगर एक देश का आयात निर्यात दूसरे देश से ना हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? बंद है, क्लोज इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था यानी एक देश का आयात निर्यात दूसरे देश से खुली अर्थव्यवस्था। तो आज यही है, कोई ऐसा दुनिया में अब देश बचा नहीं जो बंद अर्थव्यवस्था पर रह सके, क्लोज इकोनॉमी पे नहीं रह पाएगा। अभी मोबाइल मंगाना होगा, है ना, कुछ भी, तो अकेले कोई देश आज सक्षम है ही नहीं। अमेरिका देखिए, वहाँ आम नहीं होता है, भारत से गया हालांकि, लेकिन अभी पेपर में हम पढ़ रहे थे कि 8 या 10 बड़ी नाव से गई है ना वो आम, लेकिन वो आम नहीं लिया, रिजेक्ट कर दिया। अब पता नहीं, हम पढ़े ही नहीं पूरा, लेकिन 2 दिन से यही दे रहा है कि अमेरिका ने आम लेने से मना कर दिया। सही है नहीं? अरे आते आते सड़ न जाए, फिर रास्ते में हम सब हैं, खाते पीते आएंगे, कितना खाएंगे। वैसे भी हम मंगाए तो ना दे, बोल दे कि हमारे यहाँ ये है। दूसरे जगह से मंगा ले। ना दे दूसरी जगह से। तो आम बहुत होता है भारत में, है कि नहीं? तो अब खुली अर्थव्यवस्था वाला ही देश बचा है, कोई बंद अर्थव्यवस्था वाला अब है ही नहीं ना, संभव है।